सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा कि इफ़्फ़न के दादा एक प्रसिद्ध मौलवी थे और वो काफिरों के देश अर्थात पाकिस्तान में पैदा हुए थे। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत की थी कि जब मेरी मृत्यु होए तो मुझे हिंदुस्तान की कब्र में, हिंदुस्तानियों की यहाँ कब्र में ना डाला जाए। कहाँ लेके जाया जाए मुझे? पाकिस्तान, करबला में। लेकिन इरफान की जो दादी थी वो भी बड़ी नमाजी थी। नमाजी मतलब नमाज पढ़ने वाली। करबला, नजफ, खुरासीन और यहाँ की यात्रा मतलब वो वहाँ की जो पाकिस्तान में तीर्थ स्थल है मुसलमानों के, उसमें सब में वो जा चुकी थी। तो लेकिन बहुत जगह की यात्रा करके, लेकिन जब भी कोई घर से जाता था तो वो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी और क्या कहती थी, माश का सदका भी जरूर होता है। माश का सदका क्या होता है? एक टोटका कर देती थी कि भाई जाने वाला कुछ गया है ना तो उसका काम जरूर पूरा हो जाए। इफ़्फ़न की दादी भी नमाज और रोजे की पाबंद थी। वो हमेशा मतलब अपने नमाज और रोजे प्रॉपर जो ढंग से करती थी। जब उसके बेटे को एक बार चेचक निकली तो उसने अपनी नमाज अदा करने के लिए एक टांग पर खड़ी हुई और हिंदुस्तानियों के हिसाब से माता की पूजा करते हुए बोली कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, क्योंकि वो कहाँ की रहने वाली थी? पूरब की। वो जब लखनऊ आई थी तब वो जाके उसके पति काफिर थे, प्रसिद्ध मौलवी थे, तो अब जाके वो उनकी तरह नमाजी बन गई थी। लेकिन वो हिंदुओं के इसको भी मानती थी। लखनऊ उसकी उर्दू ससुराल थी। उसको मायके की भाषा हमेशा अच्छी लगती क्योंकि उसके मायके की भाषा थी पूर्वी बोली। इस भाषा के सिवा इधर तो कोई ऐसा नहीं था जो उसकी बात समझता। शादियों में गाने बजाने में उसका दिल तड़पता था। लेकिन मौलवी लोग हैं, वो तो काफिर हैं, वो इन रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, इसलिए वो अपना मन महसूस कर रह जाती। इफ़्फ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न, छठी होती है जब बच्चा 6 दिन का होता है तो पूजा वगैरह कराई जाती है ना, उसमें उसने बहुत उत्सव मनाया था। इफ़्फ़न अपने दादा के मरने के बाद कहता है, क्योंकि उसके दादा की मृत्यु हो चुकी थी, वो सख्त काफिर थे, पक्के रोजे मुसलमान थे, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त नहीं करते थे। और इफ़्फ़न का जन्म उनके माता दादा की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए दादी ने पूरा जश्न मना लिया था। इफ़्फ़न की दादी भी किसी मौलवी की बेटी नहीं, किसकी बेटी थी? वो एक जमींदार की बेटी थी, इसलिए वो दूध घी खाती हुई आई थी। लेकिन यहाँ आकर उसको दही के लिए भी तरस गई, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ में उनके वहाँ पर क्या होता था, नॉनवेज वगैरह खाते थे, लपड़ शपड़ जी भर के खा लेते थे, लेकिन क्या नहीं खाते थे? वो दूध घी नहीं खाते थे। वो जब मरने, उसकी हमेशा आत्मा बेचैन रहती। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो जब पूछा, उसके बेटे ने पूछा लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई कि हमारी लाश ना संभाली जाए। उसने कह दिया था कि मेरे मतलब उसके दादाजी ने तो वसीयत की थी ना कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी लाश करबला मतलब मुसलमानों के पवित्र स्थल पर ले जाए। लेकिन दादी ने बोल दिया था कि मेरा ऐसा कुछ नहीं करना, कि मैं तो क्या करूँगी, यहीं घर में रहना चाहती हूँ। उसको हिंदुस्तान से प्यार था। मरते वक्त छोटी बातें भले कैसे याद रखती इफ़्फ़न। फिर ये तो हो गई इसकी दादी के बारे में। इसकी दादी कैसी थी? कच्ची मिट्टी क्यों नहीं थी? वो दशहरी आम खाना अपने हाथ से लगाया था। वो बूढ़ा हो चुका था, उसने पेड़ जो लगाया घर में मेहनत करके, उस पर छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत प्यार करती थी। जब इफ़्फ़न के पिता की पोस्टिंग कहाँ हो गई? बनारस, तो उसको खुशी हुई क्योंकि वो वापस हिंदुस्तान आ गई थी। इफ़्फ़न जब चौथी में पढ़ता था तब उसकी मुलाकात किससे हो गई? टोपी से। इफ़्फ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार, इफ़्फ़न तो अपनी दादी से प्यार करता था, अपने अब्बू और अपनी अम्मी और बाजी। बाजी किसको बोलते हैं? बाजी उनकी बड़ी बहन, और छोटी बहन नुज से बहुत प्यार करता था। अम्मी भले उसकी कभी कभार डांट भी लेती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन जो थी वो बहुत प्यार करती थी। अब्बू जो उसके पिता थे वो है ना जज थे, इसलिए कभी कभी कचहरी में फैसला सुनाने जाते थे, वो उनसे वो डरता था। अपनी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जो कभी भी उसको कुछ नहीं कहती थी। उसने दादी क्या करती थी, जब बच्चे छोटे थे तो उनको कहानियाँ भी सुनाया करती थी।
अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे बोलन लगे, मतलब इसमें बताया है कि वो बनारस वाली पूर्वी भाषा का प्रयोग करती और उसके जो पिता थे इफ़न के, वो उसको मना करते। और टोपी को उनकी ये बोली बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसको इफ़न की दादी से प्यार हो जाता है और उधर उसको अपनी दादी से नफरत थी, क्योंकि उसकी दादी क्या करती थी, उसको हर वक्त डांटती रहती थी। जब भी वो इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठता था, क्योंकि उसकी दादी से बहुत प्यार करती थी, हंसती छेड़ती थी। लेकिन उसकी अपनी दादी जो टोपी की अपनी दादी थी, वो हर वक्त उसको डांटती रहती थी। ठीक है बेटा, कल बाकी का चैप्टर हम आगे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।